नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी हाल ही में के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा कुछ मेडिकल संबंधित एग्जाम लिए गए थे, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस के आए हुए थे सामान्य अध्ययन के। उनके उनको जो है आपको 30 क्वेश्चन को मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये जो काय चिकित्सा करके एक एग्जाम था, उसमें 130 क्वेश्चन जो जीएस के आए हैं। ये आगामी लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी परीक्षा होगी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जीआईसी, जीडीसी और पीसीएस आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं सभी। आईसीसी T20 अंडर अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है अंडर 19 T20 विश्व कप। ताउपो झील कहाँ किस देश में अवस्थित है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में ताउपो झील अवस्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हता अर्हता मतलब किस योग्यता चाहिए? तो 58 में है योग्यता के बारे में उपबंध किया गया। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक नीति दस्तावेज को अपूर्ण एजेंडा अनफिनिश्ड एजेंडा कहा जाता है? इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 2020 से संबोधित किया है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 को। किस शैक्षिक नीति दस्तावेज को अनफिनिश्ड एजेंडा कहा जाता है और जिसे एनईपी 2020 ने संबोधित किया है? तो जो एनईपी 1986 और 1992 में संशोधित आई थी, उस पर टिप्पणी की गई है। प्राकृतिक खेती किस वर्ष से चालू किया गया था? 1940 से ही प्राकृतिक खेती चालू है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनापन और दुर्बलता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता है? 2025 तक दिया है बौनापन और दुर्बलता संबंधित। इससे कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, रामानंद इलाहाबाद में सही है, वल्लभाचार्य बनारस में सही है, नानक तलवंडी, लेकिन चैतन्य वृंदावन से संबंधित नहीं है। चैतन्य प्रभु। ये दो परिमेय संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ समान हो तो संख्याएं अवश्य होंगी क्या? समान होगी, तभी उनके एलसीएम और एचसीएफ क्या है? समान है। अगला है, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता थी जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की। क्या? छापा मार गुरिल्ला जो युद्ध होता है दोनों के, शिवाजी और बाजीराव प्रथम की गुरिल्ला जो है युद्ध पद्धति ने उनकी उनकी विजय को सुनिश्चित की। इनके में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह लेता है? तो राष्ट्रपति महोदय 1433 से जो है के तहत सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकते हैं? सलाह ले सकते हैं। सितंबर 16 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने जो है इस चीज को किया था। अखिल भारतीय। कौन सा एक उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना विकास परियोजना नहीं है? तो द्वारका एक्सप्रेस। द्वारका एक्सप्रेस क्या है? गुजरात की है। बाकी यमुना, गंगा और पूर्वांचल है। ये इस संख्या को 804 का मान पूछा गया है, तो इसको करेंगे तो 4 से आएगा ही। लिखित में से कौन सी कृषि पद्धति आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित है जो एक सचेत पद्धति का अनुसरण करती है तथा पालन कठोर गतिविधि के साथ किया जा रहा है? तो जैव गतिशील खेती के बारे में है। जैव गतिशील खेती के बारे में यह स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 368 के अधीन भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें नहीं है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास है। लिखित में से कौन सी एक विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो कौन है? अमेजन। कौन है? अमेजन नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक बेस है? वो क्या एनओएच क्या है? क्षारक या बेस? वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है इसका पूरा नाम। पैरालंपिक 24 में भारत में कुल कितने पदक जीते थे? 29 जीते थे। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 15। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रानी दुर्गावती किस वंश की पुत्री थी? तो चंदेल वंश की पुत्री। निम्नलिखित में से कौन हिमनद उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है? लगभग 18 किलोमीटर लंबा है। तो माना हिमनद। कौन सा? माना हिमनद उत्तराखंड और तिब्बत की बॉर्डर पर। दृश्य स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश कौन होती है? लाल रंग का होता है। वैशाली रमेश बाबू किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित। जो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यह संख्याओं का योगफल 165 है। तब संख्या को बताना है तो करेंगे तो 45 और 120 आएगा। और ये 3/5 एवं 7/15 के योगफल में इनके अंतर से विभाजित किया जाए तो भागफल होगा क्या? इसका उत्तर क्या आएगा? 8 आएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र देश में दूसरा सबसे बड़ा है? सिंधु का जल ग्रहण क्षेत्र दूसरा है गंगा के बाद। एक औसत वयस्क प्रति मिनट की दिल की धड़कनें कितनी होती हैं? 72 होती है। तो ये रहा 30 क्वेश्चन आपका। आगामी जो भी एग्जाम आने वाले हैं जीडीसी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जीडीसी, जीडीसी, टीजीटी और पीसीएस आर इन सब में लोक सेवा के जितने भी एग्जाम है के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट करिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।